हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ठंड में तुलसी को कैसे बचाएं। तो फ्रेंड्स देखिए, ठंडी आ चुकी हैं और ठंड में लगभग तुलसी सूख ही जाती हैं। अगर थोड़ा सा भी हम केयर ना करें, ना ध्यान दें, तुलसी के पौधे को लेके लापरवाही करें तो तुलसी का पौधा जल्दी सूख जाता है। और कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हमारे घर आंगन की हरी भरी तुलसी सूखे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, देखिए दो तीन चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं जिनके लिए हमें थोड़ा ध्यान देना होता है। बस अगर आप ये कर लेंगे तो आपके तुलसी का पौधा कभी नहीं सूखेगा। ठंडी में, सर्दी में, कोई भी मौसम हो, सूख बिल्कुल नहीं सूखेगा आपका जो है तुलसी का पौधा। तो आपको क्या करना है, जब आप सुबह की पूजा करते हो, डेली आपको सर्दियों में ये काम करना है। सबसे पहले जो भी आप फूल वगैरह चढ़ाते हैं, तुलसी के पत्ते वगैरह जो गिरते हैं, झड़ जाते हैं एक आध पत्ते सर्दियों में, तो जो भी मिट्टी में पौधे वगैरह मतलब फूल वगैरह, जो पत्तियां वगैरह होती हैं, उनको अपने आपको जो है साफ़ कर देना है मिट्टी में से। तुलसी की जो जड़ होती है वहाँ से आपको सफाई रखनी है, क्योंकि देखिए अगर पत्तियां पड़ी रहेंगी, फूल की पत्तियां पड़ी रहेंगी या फिर तुलसी की पत्ती पड़ी रहेंगी तो उसमें फंगस लग जाती है और उसकी वजह से तुलसी की जड़ में भी फंगस लगती है और तुलसी का पौधा खराब होने लग जाता है उसके कारण। तो हमें तुलसी के पौधे में सबसे पहले तो जड़ में जो है सफाई रखनी है, मिट्टी की सफाई रखनी है तुलसी के पौधे की। और हमें हल्का हल्का सा हफ्ते में एक बार तुलसी के पौधे की मिट्टी को खोदना है। मतलब इस तरीके से करना है कि अच्छा सा मतलब मिट्टी जमे ना, हल्की हल्की उखड़ी उखड़ी रहे। हफ्ते में एक बार, रोज़ नहीं, हफ्ते में एक बार करना है। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, तुलसी की जो पानी होता है, पानी की मात्रा कम कर देनी है। जैसे कि आप गर्मी में जितना पानी देते हैं उसका आधा पानी देंगे। अगर आपके तुलसी के पौधे को 1 लोटा पानी लगता है रोज़मर्रा में तो आप उतना ही देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देना। मान लीजिए आपके घर में 5 मेंबर हैं और सभी की 1 लोटा पानी देते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी होता है ये तुलसी के लिए। तो आपको 1 ही लोटा पानी देना है। आपको बस तुलसी की मिट्टी गीली करनी है बस, उससे ज़्यादा पानी नहीं देना है आपको, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी देंगे आप तो तुलसी की जड़ में ठंड लग जाती है और तुलसी सूखने लग जाती है। तो ज़्यादा पानी नहीं देना है, फंगस लग जाती है और मतलब मिट्टी 24 घंटे गीली रहेगी सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में मिट्टी नहीं सूखती है जल्दी से, गर्मियों में सूख जाती है। तो उसके कारण भी हमारा तुलसी का पौधा सूख जाता है, ठंड लग जाती है, तुलसी की जड़ में फंगस लगने लगती है ज़्यादा गीली रहने से मिट्टी। आपको पानी कम मात्रा में देना है। अगर आपको तुलसी के 1 लोटे की ही ज़रूरत है पानी का तो आप 1 ही लोटा दीजिए। अगर कम की है तो कम दीजिए, बस मिट्टी गीली होनी चाहिए, इतना पानी आपको ज़्यादा नहीं डालना। और तीसरी चीज़ आपको क्या करना है कि तुलसी में आपको जब भी पीली पत्तियां या फिर काली पत्तियां, सूखी पत्तियां या फिर सूखी डंडी आपको दिखे वो तुरंत हटा दीजिए तुलसी पे से। और जो तुलसी की मंजरी होती है उसको भी तुरंत हटाना है आपको, तुलसी पे नहीं रखना है सर्दियों में बिल्कुल भी। देखिए जितनी भी पीली पत्तियां आपको दिखें, जो जो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं या सूख जाती हैं या काली पड़ जाती हैं सड़ के, उनको आपको निकाल देना है। वैसे तो खुद ही झड़ जाती हैं, अगर ना झड़ें तो आपको निकालना है। और देखिए सूखी डंडियाँ जो होती हैं, जितनी भी आपको सूखी डंडी दिखाई दे, सूखी टहनी दिखाई दे कि कोई पार्ट हमारी तुलसी का सूख गया है, उसको निकाल देना है। तो देखिए ये मंजरी है, मंजरी की जो फूल जो हैं वो तो गिर गए थे लेकिन मंजरी की लकड़ियाँ रह गई हैं, तो उसको भी मैं निकाल रही हूँ। तो देखिए मेरी तुलसी पे एक भी मंजरी नहीं है, मैं अपनी तुलसी पे मंजरी बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ, तुरंत निकाल देती हूँ। जैसे ही मुझको दिखती है मैं निकाल देती हूँ मंजरी को तुलसी की। इससे क्या होता है, हमारी तुलसी जो है हल्की रहती है और इसके कारण भी बहुत सी तुलसियाँ ऐसी होती हैं सूख जाती हैं। देखिए मंजरी बहुत सारी होती है तुलसियों पे, तब भी सूखने का डर रहता है तुलसियों का, खासकर सर्दी में। तो आपको मंजरी भी समय समय पे निकाल देना। थोड़ी बहुत मंजरी चल जाएगी, लेकिन अगर बहुत सारी मंजरी हो जाती है तो उसको आप निकाल दें। और फ्रेंड्स इस तरीके से देखिए मंजरी के जो फूल थे वो झड़ गए हैं मेरे तुलसी के, तो मैं मंजरी की जो लकड़ियाँ रह गई थी थोड़ी सी वो निकाल ली हूँ। और सूखी डंडी कुछ भी आपको दिखाई दिखे कि कोई पार्ट आपका तुलसी का डंडी का सूख गया है या लकड़ी है कोई सूखी सी, तो उसको आप तोड़ दें वहाँ से। और नखून की सहायता से नहीं, आपको उंगलियों से इस तरीके से तोड़नी है, नखून से नहीं तोड़नी है आपको। तुलसी के पत्ती को या फिर तुलसी की लकड़ी को हमें नखून से नहीं तोड़ना आता। तुलसी की इसी तरीके से आपको साफ़ सफाई रखनी है। और अगर आपको लगे कि हमारी तुलसी की पत्तियों में जो है कीड़े लग रहे हैं, तुलसी की लकड़ी पे, तुलसी की पत्ती पे कीड़े लग रहे हैं, तो आपको हफ्ते में एक बार या फिर आप रोज़ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे पौधे पे कोई नुकसान नहीं होगा। एक गिलास में आधा चम्मच जो है आपको हल्दी डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके आपको इसकी बौछारें डालनी है। हल्दी के पानी की पत्तियों पे बौछारें डालनी है। हल्दी का जब भी आप जल दें, हाँ, तुलसी के पौधे को सुबह रोज़मर्रा में जब आप तुलसी के पौधे को जल देते हैं तो उसमें हल्की सी हल्दी डाल सकते हैं। हल्दी डालने के बाद आप जल दोगे तो तुलसी का पौधा तब भी नहीं सूखेगा, कीड़े भी नहीं लगेंगे, फंगस भी नहीं लगेगी।
तुलसी का पौधा अगर सूख भी रहा होगा ना आपका तब भी हरा भरा हो जाएगा अगर आप हल्की हल्की हल्दी उसमें डालते रहेंगे तुलसी की जड़ में। ज़्यादा नहीं, रोज़ नहीं डालना आपको, हफ्ते में एक बार 1 चम्मच तुलसी जो है हल्दी आप तुलसी की मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं। जो जड़ होती है उसके आसपास जो है मिट्टी हल्दी फैला सकते हैं, उससे कीड़ा भी नहीं लगेगा आपकी तुलसी में। और जो है तुलसी की जो जड़ हैं वो सड़ेगी भी नहीं, फंगस भी नहीं लगेगा। तुलसी हरी भरी रहेगी आपकी सर्दियों में। और आप पत्तियों पे भी थोड़ी थोड़ी बौछारें मार सकते हैं हल्दी की पानी का। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपकी तुलसी फैल रही है ज़्यादा और तो आप इस तरीके से बांध सकते हैं तुलसी को। बांधने के बाद आप हल्की सी कोई चुन्नी वगैरह रात को तुलसी के ऊपर डाल दीजिए। देखिए जो है ओस होती है, रात को बहुत पड़ती है ओस, उसके कारण तुलसी पे जो ओस की बौछारें पड़ती हैं, बूंदें पड़ती हैं, उसके कारण भी तुलसी सूख जाती है, तुलसी की पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं। तो उससे बचाने के लिए अगर आपके पास कोई हल्की सी चुन्नी है या लाल चुन्नी है कोई, या फिर इस तरीके की कोई नेट की चुन्नी पड़ी हो जो तुलसी को पूरा कवर करती हो, तो आप इस तरीके से भी चुन्नी रात को डाल दें ऊपर, दिन में जो है हटा दें इस चुन्नी को। और फ्रेंड्स, आपको तुलसी को अपनी ऐसी जगह पे रखना है, कम से कम तुलसी को 3 से 4 घंटे धूप लगनी चाहिए। इस जगह पे रखना है आपको तुलसी पे, कम से कम लगभग 4 घंटे धूप आपको तुलसी को लगाना चाहिए। मतलब अगर आपकी तुलसी खुली जगह में रखी है तो रात को आप उसे अंदर कर लीजिए, ऐसी जगह पे रख दीजिए सीधी ओस तुलसी पे ना पड़े। अगर नहीं रख पाते आपकी कोई ऐसा जगह नहीं है आपके घर में कि तुलसी को उठा के रख लें, तो आप जो है तुलसी के ऊपर कोई हल्की सी नेट की चुन्नी रात को डाल सकते हैं और सुबह उसको हटा दें। हल्की चुन्नी इस तरीके की, जैसे माता के ऊपर जो चुन्नी पड़ी रहती है वो तो आप पड़ी रहने दीजिए, लेकिन अलग से चुन्नी आप ले लीजिए हल्की सी नेट की, जो आप छोटी सी चुन्नी या काट के भी डाल सकते हैं अपनी तुलसी के ऊपर, ताकि सीधी सीधी ओस ना पड़े। उससे भी हमारी तुलसी जो है बची रहती है ठंड से और हमारी तुलसी नहीं सूखती। तो इन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है तुलसी के पौधे को बचाने के लिए ठंड से। तो ठंडें आ चुकी हैं और तुलसी ज़्यादातर लोगों की सूख जाती हैं, पत्तियां झड़ जाती हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि हमारी तुलसी सूख गई है, अब ये ठीक नहीं होगी, तो हम थोड़ी सी लापरवाही और कर देते हैं, तो हमारी तुलसी बिल्कुल सूख जाती है सर्दियों में। तो फ्रेंड्स, ऐसा आपको नहीं करना है, बस थोड़ी थोड़ी सी केयर कर दीजिए तुलसी की, करिए इस तरीके से, आपकी तुलसी कभी नहीं सूखेगी। अगर आपकी तुलसी सूख भी रही होगी तो भी आपकी तुलसी में नए पत्ते आने लग जाएंगे। अगर लग रहा है आपको आपकी तुलसी सूख रही है, पत्ते झड़ रहे हैं सारे, तो आप उसमें थोड़ी सी जड़ के आसपास हल्दी डाल दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी।